इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जीके जीएस के इम्पोर्टेंट प्रश्न शामिल है। आप इस टेस्ट को लगाइए। टेस्ट लगाने के बाद आपको पता चलेगा कि पीटी 2023 के लिए वाकई ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। चलिए अब टेस्ट को शुरू करते हैं। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की, नवपाषाण युग की, पुरापाषाण युग की, लौह युग की? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, कांस्य युग की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ पर दिया था? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, उत्तर प्रदेश में सारनाथ में। प्रश्न नंबर 3, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया? समुद्रगुप्त, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, अशोक? चंद्रगुप्त। इसने दोस्तों अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। प्रश्न नंबर 4, हल्दी घाटी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 ईस्वी में लड़ी गई थी। प्रश्न नंबर 5, शिवाजी की मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, पेशवा। चलिए, सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी। बताइए दोस्तों, किस आंदोलन के बाद सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, असहयोग आंदोलन के बाद सन 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया था इन्होंने। प्रश्न नंबर 7, किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की थी? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सेवाएं दोस्तों भारत में शुरू की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, जॉर्ज यूले। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, जबकि इसके संस्थापक थे ए.ओ. हमू और अध्यक्ष थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी दिसंबर 1885 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करने वाले ग्रह का नाम बताइए। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, शुक्र, वीनस ग्रह। प्रश्न नंबर 10, नागा खासी और गोरो पहाड़ियाँ स्थित हैं। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन ए है, पूर्वांचल पर्वतमाला में। प्रश्न नंबर 11, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, समताप मंडल में। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, जोग जलप्रपात। प्रश्न नंबर 13, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा शुगर बाउल कहा जाता है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, कृष्णा नदी पर। हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, 1954 ईस्वी में लोकसभा नाम दिया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए।
भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन सा बनाया गया? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश। यह दोस्तों भाषाई आधार पर बनाया गया पहला राज्य था। और कब बना था? सन भी याद कर लीजिएगा, 1953 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 17, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन सी है लॉर्ड माउंटेबन। यह स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। प्रश्न नंबर 18, उत्पादन की दृष्टि से भारत में कॉफी पैदावार करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? बताइए दोस्तों कि कॉफी का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है कर्नाटक राज्य। प्रश्न नंबर 19, रुस्तम 2 क्या है? यह एक लड़ाकू विमान है। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 20, न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका से। प्रश्न नंबर 21, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया था? राइट उत्तर ऑप्शन डी है सरदार भगत सिंह ने। सभी प्रश्न दोस्तों अच्छे लेवल के हैं। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? राइट उत्तर ऑप्शन डी है वल्लभ भाई पटेल। यह भारत के उप प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तना, पत्ती, फल, जड़। राइट उत्तर ऑप्शन ए है तना। चलिए प्रश्न नंबर 24 लगाइए, एक लड़का अपने पिता से कितने क्रोमोसोम विरासत के रूप में पाता है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है 22+Y क्रोमोसोम विरासत के रूप में पाता है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। चलिए प्रश्न नंबर 25 देखिए, स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है क्रोमियम धातु। पीटी एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। एलपीजी में कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है? यहाँ पर देखिए एथिल मरकैप्टेन या फेनिल मरकैप्टेन, दोनों में से एक आंसर है। तो राइट उत्तर ऑप्शन ए है एथिल मरकैप्टेन एलपीजी में गंधीय पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 27, मुद्रास्फीति के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? वृद्धि, कमी, स्थिर, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए वृद्धि होगी। चलिए प्रश्न नंबर 28 देखिए, डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन सी है नाइट्रोग्लिसरीन। प्रश्न नंबर 29, राज्य के नीति निर्देश तत्वों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? यह प्रश्न हमने आपको कई बार करा दिया है। तो राइट उत्तर ऑप्शन बी है अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्व मौजूद हैं। चलिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति किस आयोग या समिति ने की थी? राइट उत्तर ऑप्शन सी है सवर्ण सिंह समिति ने। सवर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा था 42वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1976 ईस्वी में। याद रखना, ये पॉइंट भी पूछा जाता है। और मूल कर्तव्यों की संख्या है टोटल 11। भारत में त्रिस्तरीय
पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था? राइट उत्तर ऑप्शन ए है बलवंत राय मेहता समिति ने सन 1957 ईस्वी में। सभी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। जबकि अशोक मेहता समिति ने कौन सी पंचायत समिति की सिफारिश की थी? द्विस्तरीय। इन्होंने यह सिफारिश की थी सन 1977 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। डेयरी किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आती है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। हमने आपको बताया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। तो यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आती है दोस्तों। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही डेयरी आएगी। अच्छा प्रश्न था। प्रश्न नंबर 33, नाबार्ड क्या है? बताइए दोस्तों, यह कैसी संस्था है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है कृषि सहायक विशिष्ट बैंक है नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई सन 1982 ईस्वी में। चलिए प्रश्न नंबर 34, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रीट का उल्लेख किया गया है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है। तो ऑप्शन डी है 5 प्रकार की रीटों का उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 35, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है कनाडा देश से। प्रश्न नंबर 36, पृथ्वी पर दिन रात का चक्र किस कारण होता है? घूर्णन, परिक्रमण, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। घूर्णन के कारण ऑप्शन ए राइट उत्तर है। चलिए प्रश्न नंबर 37 देखिए। वर्ष 1918 में किस शहर में महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक मील मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया था? राइट उत्तर ऑप्शन सी है अहमदाबाद में। मील मजदूरों की हड़ताल किस सन में की थी? ये सन आपको याद रखना है 1918 ईस्वी में। चलिए प्रकाश संश्लेषण की ऊर्जा अधिग्रहण अभिक्रियाएं कहाँ संपन्न होती हैं? राइट उत्तर ऑप्शन सी है एस्ट्रोमा में। प्रश्न नंबर 39, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है CaOCl2। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। प्रश्न नंबर 40, यदि एक पिंड का संवेग दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है चौगुनी। प्रश्न नंबर 41, विलियम्स बहनें किससे संबंधित हैं? कौन सा खेल खेलती हैं ये? टेनिस। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 42, एशिया कप किस खेल से संबंधित है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है महिला बैडमिंटन। दोस्तों अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चलिए 43वां प्रश्न देखिए। संयुक्त राष्ट्र यूएनए का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र यूएनए की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 44, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु प्रदान किया जाता है? तो यह प्रदान किया जाता है विज्ञान संचार के क्षेत्र में। ऑप्शन डी राइट उत्तर है। चलिए यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 45,
निम्नलिखित देशों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में रखिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। तो यहाँ पर हमें मिलान करके सही उत्तर को चुनना है। तो यहाँ पर कहा गया है क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में रखिए। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश दोस्तों रूस है, यह ऑप्शन में नहीं है। तो रूस के बाद आता है कनाडा, कनाडा के बाद आएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर आएगा चीन, फिर उसके बाद आएगा दोस्तों ब्राज़ील। तो प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी 2 4 3 1। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 46, हवाला क्या है? हवाला दोस्तों विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार होता है। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 47, दुर्बल मुद्रा किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ न हो उसको दोस्तों दुर्बल मुद्रा कहते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना चाहिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट उत्तर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 93। तो आपको याद रखना है कि 93 अनुच्छेद में लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना आवश्यक है। प्रश्न नंबर 48 के बाद 49, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है हैदराबाद में। यह दोस्तों बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो इसे आपको याद रखना है क्योंकि भारतीय अनुसंधान संगठन से एक प्रश्न आएगा पीटी में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कथकली शास्त्रीय लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका उत्तर हम सभी जानते हैं, ऑप्शन बी है केरल राज्य से संबंधित है कथकली। यह एक शास्त्रीय नृत्य है। प्रश्न नंबर 51, भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? एकल, दोहरी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में दोस्तों एकल नागरिकता का प्रावधान है, ऑप्शन ए राइट उत्तर है। चलिए प्रश्न नंबर 52 लगाइए, दक्षिण कोरिया की राजधानी एवं मुद्रा है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और दक्षिण कोरिया की मुद्रा है वॉन। सागा दावा प्रसिद्ध बौद्ध त्योहारों में से एक है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? प्रश्न का राइट उत्तर लगाइए। प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए सिक्किम राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, श्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन ए है 1 मई को श्रम दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 55, प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में? राइट उत्तर ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल राज्य में। प्रश्न नंबर 56, गणगौर किस राज्य का लोक नृत्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है राजस्थान का। यह पीटी 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। आपने प्रैक्टिस सेट लगाया है तो प्रैक्टिस सेट एकदम दमदार प्रैक्टिस सेट था। इसी तरह के प्रश्न आपको पाने के लिए इस यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।